हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे तो मैंने एक पैटर्न आप लोग के लिए बना दिया है और हम इस पैटर्न में ना वो कैप के लिए भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, फिर उसके अलावा जो शाम में आप लोगों ने बोला कि सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, किसी टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करें तो 8 बजे वो वीडियोज़ आ रहे हैं। मुझे बताइएगा ये जितने भी सेशंस आप लोगों के लिए चल रहे हैं, जो बन रहे हैं, इतने एफर्ट से हम लोग बना रहे हैं और आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं, मेरे को ज़रूर बताइएगा। वो इंपॉर्टेंट है ना यार। एक सीधा साधा ड्रीम बता देता हूँ, एक सीधा सा विजन, मिशन, जो भी बोल लीजिए इस चैनल का, तो आपको बता देता हूँ। वो ये है, एक स्टूडेंट ये बोल दे आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर, सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, तब तो मज़ा है यार। अदरवाइज पढ़ाने का मज़ा क्या है, राइट? तो आप मुझे बताइएगा, आज जो लेने वाला हूँ इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में, वो एक मस्त क्वेश्चन लेने वाला हूँ। और इस क्वेश्चन को लेने के पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यही लाइन, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ चाहें, योर वाई मस्ट बी बिगर देन अदर्स नो। योर वाई मस्ट बी बिगर देन अदर्स नो। आपको हज़ारों लोग हज़ार चीज़ बताएं, कोई काम आप क्यों नहीं कर सकते, आपके पास एक कारण होना चाहिए, किसी काम को मैं क्यों कर सकता हूँ, वही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो भी एकदम मज़ेदार तरीके से। आज तो भाई साहब मैं 2021 का ही क्वेश्चन लेने वाला हूँ, मतलब इसी साल का। यस यस यस, 1 महीने पहले गेट के एग्ज़ाम से लेने वाला हूँ। जो बच्चे पहली बार आए होंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। मस्त से नोट्स बनाइएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। उस क्वेश्चन पर डायरेक्टली आने के पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, और वो कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी का। ध्यान से सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा कोई चीज़। ये कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी का, ठीक है भाई? ये कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी का, और ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपसे एग्जाम में टाइम एंड अगेन पूछा ज़रूर जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब ये कैसा होता है, लेट अस सपोज कोई भी एक नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, ठीक है? मैंने कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया, मान लीजिए ये नेचुरल नंबर है a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n। देखिए एकदम सिंपल ढंग से मैंने लिख दिया, ये एक नेचुरल नंबर हो गया a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n। ध्यान से सुनना और इसको ध्यान भी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बता ही दिया ना, 2021 इसी साल आया हुआ है। अब अगर a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n के बारे में बात करें, तो ये डिविजिबल किससे होता है? देखिए सिर्फ इसको क्यों, आप जनरलाइज कर लीजिए और ये ले लीजिए। मतलब सर दोनों केस ले लें, दोनों ले लो ना। a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n का भी केस ले लो आप, और इसके अलावा a टू द पावर ऑफ n माइनस b टू द पावर ऑफ n, दोनों केस ले लो आप। इसको ध्यान रखना ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मज़ेदार पॉइंट है ये डिविजिबल होता है किससे? a प्लस b से। लेकिन ये a प्लस बी से सिर्फ और सिर्फ तब डिविजिबल होता है जब n होता है ODD ऑड। इसके अलावा a प्लस बी से जब n इवन होगा तो तब डिविजिबल नहीं होता, नहीं होता। ऐसे सिंपल लिख के रखिएगा। और a माइनस डी से तो भाई साहब कभी भी डिविजिबल नहीं होता, कोई इवन ऑड का चक्कर ही नहीं है। इधर आ जाइए, इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ये डिविजिबल हो, सेम इसी ऑर्डर में लिखते हैं, a प्लस बी से जब n ऑड होता है तो डिविजिबल नहीं होता। यहाँ पे जो हुआ ना उसका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एग्जैक्ट उल्टा। a प्लस बी से जब n इवन होगा, डन डनाडन डन डिविजिबल होगा, और a माइनस बी से तो हमेशा ही डिविजिबल होगा। मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं कि सर आपने बोला तो फिर मैं मानूँ क्यों? मत मानो भाई, इसको देख लेते हैं ज़रा, इसको गौर से देखिएगा। ये क्या लिखा है? a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n, ये लिखा हुआ है। और मैंने बोला a प्लस बी से जब ये n ऑड होगा तब डिविजिबल। एग्जाम्पल ले लो ना, a क्यूब प्लस b क्यूब। अरे यार, जो बच्चे इस पर्टिकुलर सीरीज़ को देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उनको पता होगा मैंने इतने बार ये लिखवाया है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। और मैंने बोला है क्वेश्चन आता है a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर। एकदम लिख के रख लो भाई, अगर आप सच में तैयारी करो तो सब लिख के रखो, सब एग्जाम में आते हैं, एकदम धुरंधर क्वेश्चन आते हो यार, मतलब बहुत यार, एकदम मतलब बता रहा हूँ ना आपको, खूब क्वेश्चन आते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी। आगे क्या होता है? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप खुद से सोचो, जब यहाँ पे ऑलरेडी a प्लस बी है तो ये पार्ट डिविजिबल होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स होगा। तो ये वाला पॉइंट एकदम करेक्ट है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। ये लो, मैंने क्या बोला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल होता है a प्लस बी से कब? जब n इवन है। पावर को देखो जरा, इवन हो गया। और एक और एग्जाम्पल ले लो ना, एक और एग्जाम्पल क्या लिख लेते, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है? a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर भी ए माइनस बी है और यहाँ पर भी एकदम क्लियरली विजिबल है कि नहीं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अच्छे से देख लीजिए इसको। डिविजिबिलिटी पे ये वाला कंसेप्ट ऑलमोस्ट एक मस्ट कंसेप्ट है जो आता है, चाहे वो कैट का एग्जाम ले लीजिए, ये तो 2021 में गेट में आ गया भाई साहब, ये कैट में भी आया हुआ है, जीमैट में आपको मिल जाएगा, इनका ऑफिशियल गाइड जो होता है ओजी बोलते हैं लोग जीमैट में, उसको भी देख लीजिएंगे, उसमें भी मिलेगा आपको। मतलब हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, डबल स्टार मिनिमम चाहिए। ए टू द पावर ऑफ एन प्लस माइनस बी टू द पावर ऑफ एन, क्या बताया मैंने आपको, ध्यान रखने लायक क्या चीज़ बोला मैंने बोला अगर ए टू द पावर ऑफ एन प्लस है बी टू द पावर ऑफ एन, तो ए प्लस से बी से डिविजिबल होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब एन ऑड है, और ए टू द पावर ऑफ एन माइनस बी टू द पावर ऑफ एन है तो डिविजिबल होगा कब, ए प्लस बी से, लेकिन सिर्फ तब जब ए प्लस बी, जब एन इवन है, और ए माइनस बी से तो खैर हमेशा ही डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? मजेदार बात सुनो ना, सिर्फ ए टू द पावर ऑफ एन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन की बात नहीं है, अगर ए टू द पावर ऑफ एन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन प्लस सी टू द पावर ऑफ एन प्लस डी टू द पावर ऑफ एन बोले तो भी चलेगा। साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अब देखो 2021 के मैं क्वेश्चन में आता हूं, बट उसके पहले आपको और भी कुछ बताया था ना, और मजा आएगा। एक बार एक MBA के एग्जाम में पूछा था ये 15 टू द पावर ऑफ 23 प्लस 23 टू द पावर ऑफ 23, क्या ये 38 से डिविजिबल है क्या? मैं आपको ये बोलता हूं कि 15 टू द पावर ऑफ 23 प्लस 23 टू द पावर ऑफ 23 38 के अलावा 19 से भी डिविजिबल है क्या? जब भी कभी इस तरह की कोई चीज़ आती है, कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, ए टू द पावर ऑफ एन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन, ए टू द पावर ऑफ एन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन। अग्री करते हैं? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि ए टू द पावर ऑफ एन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन डिविजिबल किससे होगा, ए प्लस बी से, लेकिन कंडीशन क्या कहा कि एन ऑड होना चाहिए। यहाँ पे एन क्या है ज़रा चेक कीजिए, 23, तो ऑड तो है, तो ए प्लस बी से तो डन डिविजिबल है। सोच के देखो, अभी तो लिख रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं भाई, ये हो गया 38, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अनडाउटेबली 0। कहीं पे कुछ पेन चलाना पड़ा, पेन मुझे तो समझाना है तो मैं तो पेन चलाऊंगा ही, कहीं पे कुछ दिक्कत हुई सॉल्व करने में, एकदम ज़बरदस्त यार, बेहतरीन हो गया। तो सही बात नहीं है, मस्त हो गया क्वेश्चन सर। लेकिन फिर ये क्वेश्चन दिए, अब ये मज़े की बात सुनो ना भाई साहब, 38 को अगर आप देखोगे तो 38 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 है, 38 है, वो तो खैर है, 2 और 19 भी है। जब कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता क्या? खुद से सोचिए, जब कोई नंबर 8 से डिविजिबल तो ऑटोमेटिकली 2 और 4 से डिविजिबल होगा। मतलब जब कोई नंबर 38 से डिविजिबल है तो 38 के सारे फैक्टर्स से भी तो डिविजिबल होगा ना यार। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर इस केस में रिमाइंडर आ जाएगा 0। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही कहना चाहता हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? एकदम मस्त टाइप से क्लियर है कि नहीं? सुपर्ब तरीके से। पहला क्वेश्चन ये हुआ। कैट के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये कि कैपिटल N जो है वो है 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब एंड 19 का क्यूब। और ये बोला था इन्होंने कि यार एक बात बताओ, जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कैपिटल N को 70 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो, एक तरफ आपको मन करेगा कि मैं सभी का क्यूब लिख देता हूँ, राइट, कि 16 का क्यूब से शुरू करता हूँ। 16 का क्यूब हो गया 4096, 17 का क्यूब हो गया 4913, 18 का क्यूब हो गया 6859, 5832 और 19 का क्यूब हो गया 6859। आपका मन तो ऐसा कर रहा हो कि मैं सब कुछ का क्यूब लिख दूँ, ज़रूरत क्या करोगे सब लिख के, बताओ मुझे, ये सब की ज़रूरत है क्या? तो सर सॉल्व कैसे करूँगा? अभी तो बताया, क्या बताया, इस क्वेश्चन को क्यों लिया, आपको क्या लगता है? यही बताने के लिए कि सिर्फ ए टू द पावर ऑफ एन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन की बात नहीं भाई, ए टू द पावर ऑफ एन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन प्लस सी टू द पावर ऑफ एन प्लस डी टू द पावर ऑफ एन, और भी अगर आगे जाना पड़े तो जा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन आपको बोला था कि ए टू द पावर ऑफ एन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन है, ये डिविजिबल होगा ए प्लस बी से। यस, कंडीशन इंपॉर्टेंट है भाई, कंडीशन मैंने लिखवाया था, जब n ऑड होगा सिर्फ तब। यहाँ पे n क्या है? 3, चेक करो, हाँ 3 तो है, तो क्या ये डिविजिबल होगा? हाँ डन डिविजिबल होगा। किससे? 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 से। ऐड करके देखो, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 90 प्लस 18 प्लस 90 हो गया 70। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको जब 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। और सिर्फ 70 क्यों? 70 कोई भी फैक्टर ले लो, मतलब
इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ, 7 से डिवाइड करूँ, 10 से डिवाइड करूँ, 35 से डिवाइड करूँ, 5 से डिवाइड करूँ, 70 से, हर एक केस में रिमाइंडर आएगा 0, 0। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। सुपर्ब तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। मस्त टाइप से क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ ना। सही है, यहाँ तक मस्त तरीके से क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। अब जो एग्जाम में आपके पूछा गया 2021 में, उसको भी देख लीजिए। उसमें ये पूछा गया विच द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल। नीचे दिया गया कौन सा नंबर, ये गेट के एग्जाम में पूछा गया 2021 में। तो ये पूछा गया कि नीचे दिया गया नंबर, ये n की वैल्यू क्या आएगी बेसिकली, सच दैट ये जो n है ना, ये क्लियरली डिविजिबल होना चाहिए किससे, 11 टू द पावर ऑफ 13 प्लस 1 से। इस चीज़ से क्लियरली डिविजिबल, मतलब कुल मिला के इसका मतलब है रिमाइंडर आना चाहिए 0। ठीक बात है। तो इन लोगों ने जो ऑप्शन दिया था, पहले उस ऑप्शन को गौर से देखो। पहला ऑप्शन, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, पहला ऑप्शन जो दिया था 11 टू द पावर ऑफ 33 प्लस 1, ऑप्शन को गौर से देखना ना, ऑप्शन में की है यहाँ पे 11 टू द पावर ऑफ 52 माइनस 1, इट्स अ गुड ऑप्शन। सी 11 टू द पावर ऑफ 26, ओ यार 26 प्लस 1, एंड फाइनली 11 टू द पावर ऑफ 29 प्लस 1, ये थे ऑप्शन। तो क्या क्या ऑप्शन है जरा गौर से देखिएगा, 11 टू द पावर ऑफ 33 प्लस 1, 11 टू द पावर ऑफ 52 माइनस 1, 11 टू द पावर ऑफ 26 प्लस 1, 11 टू द पावर ऑफ 29 प्लस 1। आप देखेंगे गौर से तो 3 ऑप्शन आपको प्लस में दिखेंगे, एक ऑप्शन माइनस में, वो सब बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो आप, क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखो, कि यहाँ पे दे रखा है 11 टू द पावर ऑफ 13 प्लस 1। इसको ऐसा ना आपको समझ में नहीं आता होगा ऐसे अच्छे से, तो मतलब आपको नहीं आता होगा, किसी को भी नहीं दिक्कत होती होगी, तो इसको ऐसा मत लिखा करो 11 टू द पावर ऑफ 13 प्लस 1 टू द पावर, इसको ऐसा कर दो ना तो समझ में आता है क्या लिखा हुआ है। सही बात नहीं है। अच्छा, मैंने ये बोला कि a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n, एक ही चीज़ से वो डिविजिबल है। किस चीज़ से डिविजिबल है यार, a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n डिविजिबल है a प्लस b से, लेकिन तब जब n हो जाएगा ऑड। सही बात है। अब आप सोच के देखो, अगर ये अपने आप में एक नंबर है a, ये अपने आप में एक नंबर है b, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं, सर एग्जाम्पल देता हूँ 11 13, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे 3 आ जाए प्लस, सॉरी यार 1 13, ये लो 3, और ये हो गया 11 टू द पावर ऑफ 13, और ये हो गया 1। अब जरा गौर से देखना, मैं किस चीज़ को a बना रहा हूँ वो देखो, ये रहा पूरा का पूरा a, जो ये लिखा है ना मैंने, ये a, ये रहा पूरा का पूरा b, ओह ये रहा a और ये रहा n, ऑड हुआ n, ये रहा b और ये, ओके नाउ आई हैव अंडरस्टूड। मतलब अब ढूंढो कोई भी ऐसा नंबर जो 13 का मल्टीपल हो लेकिन ऑड मल्टीपल, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब जाके देखो वापस क्वेश्चन को, समझ पा रहे हैं हम लोग। 11 टू द पावर ऑफ 33, नहीं यार ये हो गया 26। अब देखो ज़रा, यहाँ पे हो गया 11 टू द पावर ऑफ 26, ध्यान से सुनना अभी। अब यहाँ पे क्या चीज़ दे रखा है, ये रहा 10, 11 टू द पावर ऑफ 13। अब देखो हम लोगों ने क्या कहा, a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n कब डिविजिबल है a प्लस b से, सिर्फ तब जब n क्या है, ऑड है, राइट। और इसी तरह से a टू द पावर ऑफ n माइनस b टू द पावर ऑफ n किससे डिविजिबल है, a प्लस b से, लेकिन तब जब n हो गया इवन, या फिर कब, जब या तो n इवन हो जाए a प्लस b से, या फिर a टू द पावर ऑफ n माइनस b टू द पावर ऑफ n ऑलवेज डिविजिबल हो जाएगा किससे, a माइनस b से। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं, एक बार ज़रा गौर से देखो, एकदम बेहतरीन तरीके से देखो, सुपर टाइप से। ओके, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, a टू द पावर ऑफ n माइनस b टू द पावर ऑफ n, ये डिविजिबल किससे होगा, a प्लस b से, लेकिन तब जब n इवन होगा। ज़रा ऑप्शन में जाना, मेरे ख्याल आपको समझ में तो आ गया होगा। चलो गौर करते हैं। तो ये 13 का मल्टीपल ही नहीं है, इसको हटा दो। अब इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे 2 13 के मल्टीपल्स दिए, 52 एंड 26। क्लियर हो सभी को। रुको मुझे लिखने दो, उसको अरेंज करने दो, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। देखना यहाँ पे 11 13, अरे यार इसने गूगली कर दिया यार अपनी, 1 13, ये रहा 2, a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n डिविजिबल तब जब n ऑड होगा, इवन के लिए ऐसा थोड़ी था यार। ये रहा आंसर, इसको भी अरेंज करता हूँ। a टू द 11 टू द पावर ऑफ 13, ये रहा भाई 4 टाइम्स a टू द पावर ऑफ n माइनस b टू द पावर ऑफ n डिविजिबल है हमेशा a माइनस b से या फिर a प्लस b से, लेकिन कब, जब n हो जाएगा इवन। यहाँ पे तो खैर 4,
एकदम मस्त टाइप से क्लियर हुआ कि नहीं, बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से जिस तरह का पैटर्न गेट के एग्जाम का आता है, दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। आप एक काम करना, मुझे कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का बताना, क्या बताओगे आप? सभी क्लियर हो गया ना? आप लोग मुझे ये बताना, अगर मैं आपको देता हूँ 11 टू द पावर ऑफ 33 प्लस 14 टू द पावर ऑफ 33, इसे अगर डिवाइड करेंगे 25 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? फुल एकदम इलैबोरेट करके बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या आएगा। तो ये था हम लोग का प्रीवियस ईयर डिस्कशन का क्वेश्चन, और इस बार तो मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे, तीनों की तीनों एक ही कंसेप्ट पे, a टू द पावर ऑफ n प्लस माइनस b टू द पावर ऑफ n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तकरीबन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, बिंदास भेजिए, मैं उसको अपने तरीके से सरल सामान्य ढंग से आपको मस्त टाइप से बताऊंगा। तो ये था हम लोग का आज का प्रीवियस ईयर डिस्कशन क्वेश्चन। फिर से मिलते हैं, बाय बाय बड़ी। हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ। 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है यार। इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे, ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज अ ब्लडी लायर, इफ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए टाइम। देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं है तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स है, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला,
आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अकेडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, व्हेनेवर इन डाउट टेक एक्शन, व्हेनेवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको एक वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने का या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा। और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे, ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो, गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए। एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए, जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है। मैं, आप, हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे, सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22-23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ाया, 22 को क्या पढ़ाया, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो अपने, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार, सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहले चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा न थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी,
टेक केयर, जय हिंद।